तो चलिए बाबू आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना बिना कांग्रेस द्वारा की गई थी? चलिए आंसर मारिए खटाक खटाक। जो तैयारी कर चुके हैं उनके लिए एकदम आसान क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी फॉर बुवरॉन ने। बोला जा रहा है 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में कालू ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा किया था? बहुत ही अच्छा जवाब है। क्या हो जाएगा इसका? फ्रांस, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था बाबू? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस या मिस्र कौन था बताइए? तो कौन था यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के? रूस था। कौन था? रूस था। इसका आंसर बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? बहुत ही आसान सवाल है। किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? बहुत ही अच्छा सवाल। तो इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1871 ईस्वी में। लिखते चलिएगा, नोट डाउन बाबू, ये आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं लुई फिलिप्स किस देश का शासक था? तो कहाँ के था लुई फिलिप्स? किस देश का शासक था? तो फ्रांस। तो खटाक खटाक मारिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? हाँ, मित्र राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था? तो जर्मनी बाबू। 8वां क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये तो हर कोई बता जाएगा, अमृतसर। और अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। कहाँ है? अमृतसर पंजाब में है बाबू, ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जर्मनी का चांसलर था बाबू? 9 नंबर क्वेश्चन कहता है जर्मनी का चांसलर कौन था? तो ये हो जाएगा बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क था जर्मनी का चांसलर। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेपाल की क्रांति कब हुई थी? तो नेपाल की क्रांति कब हुई थी बाबू? बताइए जल्दी कमेंट में। ये हो जाएगा 1821 ईस्वी। 11 नंबर क्वेश्चन सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? और किसका होगा बाबू? सबसे कुचैल आदमी कौन था? फ्रांस के लोग। सबसे हारता था, सबसे पिटाता था। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा किसने लागू किया था? तो इसका भी बहुत ही आसान सवाल है बाबू। किसने किया था? बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा को लागू करने वाला एकमात्र व्यक्ति था। 13 नंबर क्वेश्चन विक्टर इमैनुअल ने काउंटर काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री बाबू। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। 14 नंबर क्वेश्चन इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बहुत ही अच्छा सवाल। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो किसका हो जाएगा? बिस्मार्क का बाबू। बाकी मेजनी, काबूर, गैरीबाल्डी, इस तीनों व्यक्ति ने योगदान दिया था। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है जोल्वराइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? जी बाबू, किसने किया था? पर्सा ने। किसने किया था? पर्सा। 16 नंबर क्वेश्चन जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? जर्मनी और इटलीकरण के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? जल्दी बताइए। और कोई नहीं बाबू, ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि दोनों के एकीकरण हो। कोसोवोत का संबंध किस देश से है? बहुत ही अच्छा सवाल। किससे है? कोसोवोत पूछेगा किसका संबंध है तो हंगरी लगा देना बाबू। हंगरी इसका आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन वीना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? बहुत ही अच्छा सवाल। कौन था? मेटरनिक। कौन था? वीना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिक था। 19 नंबर क्वेश्चन फ्रांस जब छिपता है तो यूरोप को सर्दी हो जाती है, यह कथन किसने कहा था बाबू? बहुत बार आने वाला क्वेश्चन है। तो किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो जल्दी बताइएगा आप लोग। पुनः जागरण इसका हो जाएगा बाबू। राष्ट्रवाद की अवधारणा पुनः जागरण की घटना से माना जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन आ गया कि भारत का संविधान कब लागू किया गया था? जल्दी बताइए, लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? 22 नंबर क्वेश्चन कहता है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो चलिए बताइएगा बाबू, कैसा? संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? कौन था यंग यूरोप का संस्थापक? किसे माना जाता है बाबू? और कोई नहीं, मेजनी है। 24 नंबर क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे माना जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? इटली का बाबू, और कोई नहीं, इनमें से सभी हो जाएगा। इटली के एकीकरण में मेजनी भी था, कांटर काबूर भी था, गैरीबाल्डी था, यानी कि तीनों हो जाएगा इसका आंसर, इनमें से सभी। इसका आंसर क्या मारिएगा आप लोग? डी हो जाएगा इसका आंसर। मेजनी, काबूर और गैरीबाल्डी तीनों था। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? जी हाँ, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या हो जाएगा? कार्बोनरी, यानी कि बी ऑप्शन होना चाहिए इसका। यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक बताइए, और कोई नहीं, मेजनी बाबू। 27 कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कार्बोनरी की स्थापना 1810 बाबू। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? जी और कुछ नहीं, नाविक था। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? और कहीं का नहीं, जर्मनी का। कहाँ का बना था? विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? जर्मनी का। लुई सेलावी को फांसी कब दी गई? तो लुई सेलावी को फांसी 1793 ईस्वी में दिया गया था। सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल था। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का तो कोई एक व्यक्ति नहीं था, तीनों था। दोबारा क्वेश्चन आ गया बाबू। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लोकतंत्र का अर्थ है? भारत में लोकतंत्र का क्या अर्थ है बाबू, बताओ? जनता का शासन। क्या होता है? जनता का शासन। अगला नंबर क्वेश्चन है, वीना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था बाबू? वीना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। वीना कांग्रेस का मेन मकसद यही था। आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जेना, तो जे से जे और जे से जर्मनी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जेना कांग्रेस, जेना आंदोलन का केंद्र, जेना विद्यालय कहाँ था? जर्मनी। 41 नंबर क्वेश्चन आ गया, चलिए देखते हैं। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? नेपोलियन ने किस संघ की स्थापना किया था? तो राइन संघ की। किसका? राइन संघ। जर्मनी का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, जालवेरिन का संबंध था। जालवेरिन का संबंध बताइए बाबू व्यापारियों से।
1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? सेडोन में। 45 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था बाबू? बताइएगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने। चलिए अब आगे आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न बाबू। राष्ट्रवाद क्या है उसका परिभाषा देख लीजिए कि देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं, या राष्ट्रवाद वह भावना है जो किसी विशेष व्यक्तियों, किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों की एकता की भावना विकसित करती है। बस ये था आज का क्वेश्चन। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अब 45 में कितना क्वेश्चन सही हुआ आप कमेंट में लिख करके बताइए। 45 बटा जितना आता है आपका नंबर वो पहले लिखिएगा और नीचे बटा 45 कर दीजिए। ओके, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।